जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश व्यापम ने या एएसबी कहना चाहिए, उसने जो है कैलेंडर जारी किया है, एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया है। आखिर टेंटेटिव कौन कौन से आपके एग्जाम 2024 के लास्ट तक आपके होने हैं, जिसमें आपका एएसआई और प्रधान रक्षक को भी मेंशन किया है कि प्रधान रक्षक और एएसआई की पोस्ट भी आने वाली हैं। तो आखिर बच्चों के मन में बहुत जानने की जिज्ञासा है कि एएसआई और प्रधान रक्षक, देखो अभी व्यापम ने ये नहीं कहा है कि एएसआई बाबू की पोस्ट आएगी या एएसआई कंप्यूटर की पोस्ट आने वाली। सिर्फ और सिर्फ दिया है कि एएसआई और प्रधान रक्षक की आपकी पोस्ट आने वाली है। तो हम जो है एएसआई कंप्यूटर, प्रधान रक्षक कंप्यूटर और एएसआई एम एलडीसी, जिसको बाबू कहा जाता है, बाबू की पोस्ट जो होती हैं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आखिर कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या आपके इसमें काम देखने मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में जानने की इच्छा है कि काम क्या होता है सर, एएसआई मतलब बाबू का काम क्या होता है, दूसरा एएसआई कंप्यूटर उनका काम क्या होता है, और प्रधान रक्षक कंप्यूटर इनका काम क्या होता है, क्या इनके कार्य क्षेत्र होते हैं और कितनी इनको वेतन बनती है, कितनी वेतन इनको मिलती है। क्योंकि अगर आप बाबू पोस्ट और आप कंप्यूटर एएसआई की अगर पोस्ट की अगर अंतर देखें, अगर कहीं ना कहीं इनकी ड्यूटी में आप देखेंगे कि ड्यूटी में क्या अंतर होता है, दूसरा इनकी वेतन में भी बहुत आपको अंतर देखने मिलेगा। अगर आप बाबू की पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कम वेतन देखने को मिलेगा। अगर आप एएसआई कंप्यूटर की अगर आप पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है वेतन अच्छी खासी आपको देखने मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल दूंगा कि आखिर कार्य क्षेत्र क्या है, काम क्या है, दूसरा इनकी वेतन कितनी मिलती है, आखिर इनका कार्य क्षेत्र कहाँ तक सीमित है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जो है बारीकी से समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जो है सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, बात मैं अभी सिलसिलेवार कर देता हूँ कि प्रधान रक्षक कंप्यूटर और एएसआई कंप्यूटर, ये दो पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही है लेकिन रैंक में अंतर है। आप प्रधान रक्षक देखेंगे जिसको दीवान या मुंशी जी कहना चाहिए, वो कहा जाता है। दूसरा एएसआई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है, इनकी रैंक में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो कार्य क्षेत्र दोनों का एक ही होता है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं, देखो प्रधान रक्षक कंप्यूटर ये जो होते हैं जिले में होते हैं, और एएसआई आपको जिले में मिलेंगे, हर जिले में आपको मिलेंगे। दूसरा आपको पुलिस मुख्यालय में भी ये डाटा सेंटर में आपको मिलेंगे। इनका काम मुख्य रूप से जिलों में समस्त थाने और चौकियों का जो डाटा रहता है उनको संग्रहण करना, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन डाटा का संग्रहण करना। मतलब ये जो सीसीटीएनएस समझ रहे हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जैसे आप देखेंगे हर क्षेत्रों में अलग 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 जो है डेटा को संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके माध्यम से जो है, जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है डाटा को संग्रहण करने के लिए, वैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस या पूरे देश का अपराधों का संबंधित सारे के सारे डाटा का जो है संग्रहण सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। ठीक, तो देश के सभी अपराधों का डेटा जो मिलेगा आपको, वो सीसीटीएनएस में आपको मिलेगा। कितना, पुलिस क्राइम से संबंधित डाटा, आप जो भी थाने में आप कंप्लेंट देते हैं या आपकी सारे के सारे जो भी आप जैसे रिपोर्ट लिखने जाते हैं या फिर कहीं भी आप शिकायत करने जाते हैं, तो पूरा की पूरा डाटा आपको सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पुलिस एफआईआर करती है तो ये सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के अंडर में ही करती है, मतलब सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में ही आपका जो है डाटा संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये सीसीटीएनएस में ये काम रहता है बेसिकली कि आपका सीसीटीएनएस का पूरा देखरेख का काम रहेगा आपका एएसआई कंप्यूटर, प्रधान रक्षक कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि कार्य क्षेत्र। देखो
एएसआई और प्रधान रक्षक आपके जिले में भी होते हैं और पुलिस मुख्यालय में डाटा सेंटर पर ये मिलते हैं आपको। आपको पुलिस मुख्यालय पर मिल जाएंगे और प्रत्येक जिलों में आपको 2 से 3 प्रधान रक्षक एएसआई आपको देखने मिलेंगे। मेरे ऑफिस में आपको 2 प्रधान रक्षक और एएसआई जो एक एएसआई जो है मेरे ऑफिस में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर में 2 प्रधान रक्षक और एक एएसआई काम कर रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं मतलब उनका एक इंटरव्यू ले लेंगे, आपको बता देंगे कि क्या कार्यक्षेत्र रहता है, कितनी सैलरी रहती है, कैसे ट्रेनिंग उनकी हुई है। बेसिकली आपको पूरा का पूरा आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इन लोगों से समझा हूँ कि इनका कार्यक्षेत्र क्या होता है, कितनी इनकी वेतन रहती है और कितना इनको काम करना होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यार इनका काम कितना होता है, कितने घंटे का होता है। देखो, काम जो है इनका 8 घंटे का होता है। 11 से, अभी तो ऑफिस टाइम चेंज हो गया है, 10 से 6 कर दिया है मध्य प्रदेश शासन ने। सारे के सारे ऑफिस कार्यालय नहीं, जो जो भी कार्यालय है, तो कार्यालय का जो है टाइम जो है अब 10 से 6 हो गया है, मतलब 8 घंटे ड्यूटी आपको करनी। तो ये सीसीटीएनएस का भी काम जो है आपको करना होगा। और इनका कार्य क्षेत्र की बात करूं, देखो इनको थाने में भी जाना पड़ता है। जो सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर होता है, उनको इनको अगर कहीं भी अगर दिक्कत जाती, थाने में अगर कहीं भी दिक्कत जाती, तो ये सीसीटीएनएस कंप्यूटर, प्रधान रक्षक कंप्यूटर, एएसआई कंप्यूटर, वहां पर जाकर जो है ये सारे के सारे ये सॉफ्टवेयर को जो है देखते हैं कि आखिर क्या उसमें दिक्कत है। तो आप देखेंगे 2016-17 में जो एएसआई वो प्रधान रक्षक कंप्यूटर, एएसआई कंप्यूटर की जो है पोस्ट आई थी, ये कार्यपालिक बल के अंतर्गत आता है। आप सचिव, अनुसचिव पद नहीं है, ये बाबू पोस्ट नहीं है, ये कार्यपालिक बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर मैं वेतन की बात करूं, अगर वेतन की बात करूंगा तो आप देखेंगे कि आप एएसआई एम जो बाबू की भर्ती होती है, एलडीसी जिसको कहा जाता है, अगर इससे अगर आप कंपेयर करेंगे वेतन की, तो इनकी वेतन जो है इनसे अच्छी ज्यादा वेतन है। अगर मैं बात करूं तो इनका जो आप देखेंगे, इनका आप देखेंगे तो प्रधान रक्षक कंप्यूटर के आप वेतन का ग्रेड पे देखेंगे 2400 ग्रेड पे। देखिए, कांस्टेबल का अगर आप एज ए आप अगर आप पुलिस कांस्टेबल में आप भर्ती होते हैं जीडी में, तो आपका 1900 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका ग्रेड पे जो रहेगा, आप प्रधान रक्षक कंप्यूटर का, इनका ग्रेड पे आपको देखने मिलेगा 2400। और एएसआई को आप ग्रेड पे देखे होंगे तो इनका एएसआई का देख रहे हैं आप, ये 2800 ग्रेड पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो 2800 ग्रेड पे आपको इनका देखने मिलेगा, मतलब आपको अच्छी खासी वेतन की जो है रहेगी। ठीक है, 2800 वेतन आप देखेंगे, ग्रेड पे देखेंगे तो ये नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती होते हैं वो 2800 ग्रेड पे ही भर्ती होते हैं। तो उनका पे स्केल सेम, इनका पे स्केल सेम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई, मतलब कहना चाहिए ये जो है लगभग 28 से 30 हजार रुपये स्टार्टिंग में। 70% अगर सैलरी की आप बात करूं तो 28 से 30 हजार रुपये एक एएसआई एम की, एएसआई कंप्यूटर की जो भर्ती होती है, नई नई ज्वाइनिंग होती है, तो तब इतना वेतन उनको मिलता है। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रधान रक्षक और एएसआई कंप्यूटर, ये दोनों की वेतन का आपको पे स्लिप के माध्यम से पे स्लिप निकालूंगा मैं, और आपको समझाकर बता दूंगा कि आखिर कितनी वेतन इनको मिलती है और क्या क्या सुविधाएं इनको और अलग से मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीसीटीएनएस के माध्यम से समस्त थानों का ये देखरेख करते हैं। अगर आप जिले में हो तो, और पीएचक्यू में है तो आप डाटा सेंटर भोपाल में, आप डाटा सेंटर पर आपकी ड्यूटी रहेगी। ड्यूटी में ही बताया कि ऑफिस टाइम में आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने बताया है आपका प्रधान रक्षक कंप्यूटर और एएसआई कंप्यूटर। ठीक, अब बात आती है एएसआई एम एलडीसी, जिसको बाबू कहा जाता है, ऑफिस का बाबू। देखो, ऑफिस के बाबू जो होते हैं वो एलडीसी 1900 ग्रेड पे, देखो ग्रेड पे उनका 1900 रहता, मतलब ऐसा एक कांस्टेबल की का बेसिक प्लस इसका आपका, ये आप देखोगे तो पे बैंड जो रहता है, एक कांस्टेबल का पे बैंड इनको दिया जाता है। ठीक है, इनका ग्रेड पे 1900 रहता है। ठीक है, अब कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र इनका जैसे आप अगर बात करेंगे जिले में एसपी ऑफिस जो होता है, एसपी ऑफिस में भी आपको बाबू देखने मिलेंगे। और आप अगर आप एसबी मतलब ऐसा आप कहना चाहिए आप बटालियन में जाएंगे तो भी आपको बाबू देखने मिलेंगे। मतलब इनका मुख्य रूप से काम होता है पुलिस के संधारण के लिए ये बने हुए हैं, मतलब पुलिस के संबंधित सारे काम, मतलब कहना चाहिए
ऐसा आपका देखना चाहिए, कहना चाहिए। तो आपका वेतन, आपका मेडिकल, आपकी छुट्टी, आपका जैसे आपका हाउस जो मिलता है मतलब आवास का बोलना चाहिए, और आपकी सर्विस रूल जिसको एसआरसी शाखा कहा जाता है, सारी की सारी सर्विस रिकॉर्ड इसमें आपका देखते हैं। और आपको देखना चाहिए और आपका ओएम जो जो मतलब रीडर कहना चाहिए, ओएम शाखा जो होता है वो भी बाबू पोस्ट होती है। उसके बाद बात करें आप मेडिकल शाखा में भी बाबू की पोस्ट होती है, एक बड़ा बाबू जो होते हैं वो भी बाबू की पोस्ट होती हैं। तो बहुत सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें AC1 AC2 बहुत सारी शाखाएं आपको इसमें देखने को, पुलिस शिकायत, ये सारी की सारी बाबुओं की है। कंटेंजेंसी शाखा, ठीक है, ये सारे के सारे बिल जितने भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो जितने भी बिल होंगे कंटेंजेंसी शाखा के माध्यम से होंगे। तो ये सारे बाबुओं की पोस्ट होती हैं, ये शाखाएं होती हैं जिनमें इनका काम, इनको जो है काम करना होता है। तो ये बाबू की पोस्ट होती हैं। बाबू को जो है सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, त्योहारों की छुट्टी मिलती है, इनकी ड्यूटी नहीं लगती है। इमरजेंसी के दौरान बहुत ही इमरजेंसी रहेगी तब इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बाकी इनका काम ऑफिस में है, ऑफिस में ही है, इनका कार्य क्षेत्र ऑफिस तक सीमित है, और इनका काम टाइम टू टाइम है। त्योहारों की छुट्टी और भी जो भी त्योहार 30 त्योहार आएंगे और जो भी सरकारी छुट्टी रहती है ये बाबुओं की जो है छुट्टी होती है, ठीक है। तो इनकी लगभग 3 माह ट्रेनिंग होती है, आपकी 3 माह ट्रेनिंग होती है। और ध्यान ये रखें कि अगर आप जैसे आप कहीं न कहीं शारीरिक रूप पर कमज़ोर हैं, मतलब कहीं न कहीं फिज़िकल रूप से आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब आप फिज़िकल आपका इतना अच्छा नहीं है, या आप जो हाइट में अगर आपकी हाइट कम है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एएसआईएम के लिए। तो ध्यान रखें अगर आपकी कहीं न कहीं हाइट कम है या आप फिज़िकली रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके लिए ये एएसआई की पोस्ट बेस्ट रहेगी। तो आप अच्छी तैयारी करें और कहीं न कहीं आपको बाबू बनने का अच्छा मौका मिलेगा, है ना? तो और नॉर्मली आपका मेडिकल होता है, मेडिकल नौकरी होता है, हाइट होती है आपकी और आई टेस्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल इनका होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो ध्यान ये रखें, आप अच्छी तैयारी करें, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अ, कौन-सी पोस्ट इसमें डालनी है, या जो भी पोस्ट आपकी आएँगी तो बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, आप चूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से आप डालें। क्योंकि अगर आप वेतन से देखेंगे तो एएसआई कंप्यूटर एस प्रधान रक्षक कंप्यूटर वेतन अच्छी देखने को मिलेगी आपको, और फिर बाबू की पोस्ट में तो आप तो राजा नौकरी है, उसके बाद आपको वेतन तो कम मिलेगी, लेकिन नौकरी इसकी राजा नौकरी बहुत बढ़िया नौकरी रहती है। थोड़ा हालाँकि सीसीटीएनएस कंप्यूटर में काम तो होता है, मतलब एएसआई प्रधान रक्षक सीसीटीएनएस ये काम तो होता है, वर्कलोड होता है, तो लेकिन वेतन अच्छी खासी होती है उनकी। तो आप तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और ध्यान रखें मैं नेक्स्ट वीडियो प्रधान रक्षक कंप्यूटर एएसआई कंप्यूटर का एक मेरे को जो हमारे यहाँ सर हैं उनका मैं इंटरव्यू लूँगा और बताऊँगा कि कैसे उन्होंने तैयारी की। दूसरा ये है कि उनका कार्यक्षेत्र क्या है, क्या काम रहता है, कितने घंटे ड्यूटी रहती है, बस पूरा आपको बता देंगे। तो कहीं न कहीं आपके जो भी मन में दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं और थोड़ी-सी आपको जिज्ञासा भी होगी जानने की, तो कहीं न कहीं आप जान पाएँगे। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको वेतन से भी लाना है, और कहीं न कहीं अभी जीओपी का मैंने जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताया था कि क्या आपका सिलेबस होना है, वो वीडियो भी बताया हूँ, उससे पहले मैंने वीडियो डाला हूँ, आप वीडियो पर जाकर देखें। और जीओपी मेरे पुलिस वाला नीलेश पुलिस वाला करके आप टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाकर मैंने पूरी जीओपी डाला हुआ हूँ कि आखिर क्या-क्या सिलेबस रहेगा आपका। और अगर आपको कहीं भी अगर मतलब परेशानी जाती है, अगर आपको और कुछ डाउट हो रहा है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊँगा। और बस दोस्तों यही था, और अगर कहीं भी समस्या जाती है तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि ये लोग जो हैं जो लोग ये जानते नहीं हैं कि पोस्ट क्या होती है, उनका जो है क्या-क्या काम रहता है और क्या ड्यूटी रहती है। तो उनके भी जो है जानने की इच्छा रही होगी, तो कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से वो भी जान पाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।